है जो कंट्रोल कर सकता है मनस पे, व्यक्ति के और बॉडी पे। माइंड और बॉडी को कंट्रोल करने वाली कौन सी विद्या है? तब उन्होंने भारतीय तंत्र परंपरा की तरफ वो आकर्षित हुए और अंत में कई पद्धतियां सीखते हुए वो अंत में लाहिड़ी जी महाराज के शिष्य बने। उन्होंने क्रिया योग सीखा और शानदार क्रिया योग में उन्होंने सिद्धि हासिल की। और आप सब लोगों को आज बता देती हूँ कि सर जॉन वुडरॉफ ने, मतलब बहुत से लोग जानते ही नहीं है, उन्होंने एक छद्म नाम रखा ऑर्थर एल्विन। ऑर्थर एल्विन के नाम से इन्होंने कितनी ही तंत्र पे किताबें लिखी हैं, जो आप चाहें तो गूगल पे हैं, आप चाहें तो अमेजोन पे हैं। तो आपको मौका मिले तो सर जॉन वुडरॉफ की, यानी जो छद्म नाम है ऑर्थर एल्विन, उनसे उनकी एक बुक निकालिएगा, द प्रिंसिपल ऑफ तंत्रा। द प्रिंसिपल ऑफ तंत्रा एक बहुत फेमस बुक है इनकी, और उन्होंने इस बुक में तंत्र के बहुत से आयाम निकाल के रखे हैं। सेकंड बुक इनकी जो फेमस है, द सर्पेंट पावर। तो एक विदेशी जो तुम्हारे यहाँ भारतीय मूल परंपरा में आके उसने एक बीड़ा उठाया कि भारत की तंत्र प्रणाली इतनी सुदृढ़ है, और उन्होंने पाश्चात्य देशों में जाके इसका प्रचार प्रसार किया। सारी बुक्स इंग्लिश में लिखी ताकि इस तंत्र प्रणाली का ज्ञान विदेशों में फैले और लोग जागरूक हों भारतीय तंत्र शास्त्र के प्रति। और उन्होंने कहा कि ये सुदृढ़ प्रणाली है अध्यात्म को पाने की, अध्यात्म की सीढ़ियां चढ़ने की। तो मैं आपसे फिर ये कहना चाहूंगी कि क्या वो कम पढ़े लिखे थे? और अगर सिगमंड फ्राइड से आपको प्रेरित होना है तो कोई रोक नहीं रहा। आप प्रेरित रहे और आप भी एक भ्रम में रहे, क्योंकि वो खुद एक भ्रम में था। अंत में बहुत से विद्वान हुए जिन्होंने फ्राइड के सभी सिद्धांतों का खंडन कर दिया। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि भारतीय जानते हैं कि उनका ईश्वर भी उतना ही सत्य है, अस्तित्ववान है, उनका धर्म भी अस्तित्ववान है और तंत्र भी अस्तित्ववान है।